हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, यहाँ पे 2 टिश्यू हो चुका है, 2 लेक्चर खत्म हो चुका है। आज ये आखिरी लेक्चर है टिश्यू वाले पार्ट का। हम लोग इसमें पढ़ेंगे मसल टिश्यू, इसके अलावा न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में छोटा सा पैराग्राफ दिया उसको कंप्लीट करेंगे, साथ में समरी खत्म करेंगे किसका, टिश्यू वाला पार्ट का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग। चैप्टर को करेंगे द एंड विथ PYQ। ओके, तो चलिए आज का जो स्टार्टिंग हमारा क्या है, मसल टिश्यू। जो हमारे मसल्स हैं इनमें कहाँ कहाँ टिश्यू प्रेजेंट है, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हुए मसल टिश्यू को। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल अरे। अगर मैं बात करूँ मसल का, मान लीजिए मेरा हैंड में देखिए ये जो बाइसेप्स है, ठीक है, यहाँ की बात कर रही हूँ तो ये इस टाइप का मैंने यहाँ पे कट लिया। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा मसल्स है। ठीक, यहाँ पे मेरा हाथ काट दिया गया, यहाँ पे मैंने अपने मसल्स देखा। तो आप देखेंगे कि मसल जो है ना, ढेर सारे यहाँ पे बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट है। इनमें ढेर सारे इस तरीके के सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरीके से ढेर सारे सेल प्रेजेंट है। ठीक है, और उन सेल के ऊपर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, टफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो सीथ है वो किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की सीथ है, यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक बंडल को अगर देखूं तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे मसल बंडल बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं फैसिकल्स, इसको फैसिकल्स भी बोलते हैं। और हर फैसिकल में, हर बंडल में यहाँ पे क्या होगा, मसल के सेल होंगे। मसल के सेल या मसल को फाइबर बोल सकते हैं। ठीक है, और एक अगर मैं सेल को बाहर निकालूं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैसे, इसे क्या बोलेंगे, मायोफिब्रिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मायोफिब्रिल बोलेंगे। तो मान लीजिए मैंने अपना हाथ काट दिया, उसके जो मसल्स है उसमें मैंने देखा कि जो मसल के टिश्यू है ना वो फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ढेर सारे यहाँ पे मसल के सेल हैं, उनके ऊपर टफ किसकी कोटिंग दी गई है, याद रखिए टफ कोटिंग किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की कोटिंग यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सेल इसका बाहर निकाला, देखा तो यहाँ पे कैसे सिलेंडर फॉर्म में है, देखने में बाहर से सेल लग रहा है, लेकिन जब मैंने एक सेल को ऐसे खींच के बाहर निकाला तो इस टाइप के यहाँ पे देखिए मायोफिब्रिल बन गया। तो याद रखिए मसल में क्या होता है, मसल बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग फैसिकल बोलते हैं। जो मसल बंडल इसे हम क्या बोलेंगे, फैसिकल्स बोलेंगे। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल के सेल प्रेजेंट है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मसल सेल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मसल के फाइबर। अगर हम एक फाइबर को निकालें तो उसे हम क्या बोलेंगे, मायोफिब्रिल बोलेंगे, जो सिलिंड्रिकल शेप में है। तो यहाँ पे लिखा गया कि हर मसल बहुत ढेर सारे लंबे लंबे सिलिंड्रिकल फाइबर से बने हुए हैं जो एक दूसरे से पैरेलल अरेंज है, बंडल के फॉर्म में अरेंज्ड है। These fiber are composed of numerous fine fibril called myofibril। ये जो फाइबर्स हैं ये कंपोस्ट हैं ढेर सारे छोटे छोटे, कैसे हैं, यहाँ पे लॉन्ग इस टाइप के, यहाँ पे बोल सकते हैं सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, फिब्रिल लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे, मायोफिब्रिल बोलेंगे। मसल फाइबर्स contract, shorten in response to the stimulation, then relax, lengthen and return to their uncontracted state in the coordinated fashion। जैसे ही हमें कोई बाहर से स्टिमुलेशन दिया, मान लीजिए मुझे कोई यहाँ बाहर से पिन यहाँ पे पिंच कर दिया, तो मेरा जो मसल होगा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके लेंथ कम हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, शॉर्ट हो जाएंगे मसल। लेकिन जैसे ही मैं चाहती हूँ एकदम रिलैक्स करना, मैं अपने चाहती हूँ पूरे हाथ पैर को एकदम फैला के रखूँ पूरा, ये मेरा जो मसल है क्या हो रहा है, लेंथन हो रहा है, रिलैक्स्ड कर रहा है। तो जो हमारा मसल है कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, लेकिन जब रिलैक्स्ड करेंगे तो उनका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे देखते हैं। Their action moves the body to adjust to change in the environment and to maintain the position of the various part of the body। इनका जो भी एक्शन है हमारे बॉडी में एडजस्ट करने का इन्वायरमेंट में, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो पोजीशन है उसको मेंटेन करते हैं। कौन, मसल्स हमारे बॉडी में जो भी पोजीशन, अगर मैं स्ट्रेट बैठी हूँ तो ये मसल्स की वजह से बैठी हूँ। ठीक है, अगर सही से मसल्स काम नहीं करे तो मैं क्या पता बैठी हूँ लेकिन झुकी हुई हूँ, तो ये मसल्स की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी का जो पोजीशन है ये भी डिसाइड होता है। इन जनरल मसल प्ले ए एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अगर हम जनरली बात करते हैं तो जो भी हम नॉर्मली मूवमेंट कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरा जॉ मूव कर रहा है, मेरी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, मैं इस तरीके से अपने हाथ को हिला सकती हूँ, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये नॉर्मली हम देख रहे हैं हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, मसल का मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं है। मूवमेंट लोकोमोशन में डिफरेंस है। अगर मैं अपने हाथ पैर मुंह सब कुछ यहाँ पे कर रही हूँ, हिला रही हूँ, तो ये क्या है, ये मूवमेंट है। लेकिन मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, मेरा जहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जहाँ पे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, ये क्या होगा, लोकोमोशन होगा। ओके, मसल ऑफ 3 टाइप्स, स्केलेटन, स्मूथ, कार्डिक। मसल 3 टाइप के होंगे। एक स्केलेटन मसल होगा, जैसे हमारी बाहर स्किन है स्केलेटन। दूसरा स्मूथ मसल, जो हमारे एसेंशियल ऑर्गन है, जो हॉलो ऑर्गन है,
वहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तीसरा होगा कार्डिक मसल, हमारे दिल का जो हमारी धड़कन है उसका जो मसल होगा, जो हार्ट है उसका जो मसल, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डिक मसल बोलेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटन बोन। जो स्केलेटन मसल है ये हमारे स्केलेटन बोन, जो हमारे हाथ का हड्डी है या पैर में जो भी स्केलेटन मसल प्रेजेंट है, ये किससे जुड़े हुए हैं, बोन से जुड़े हुए हैं। किसकी मदद से जुड़ेंगे, टेंडन की मदद से जुड़ेंगे, क्योंकि मसल किससे जुड़ रहा है, बोन से जुड़ रहा है। ओके, इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स हो गए, स्ट्रेटेड स्ट्राइप स्केलेटन मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। अगर हम लोग बाइसेप्स की बात करते हैं, ठीक है, बॉयज़ के पास तो बाइसेप्स होते हैं, उनकी बात करें अगर हम, तो स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड का मतलब क्या होगा कि ये मसल का जो शेप होगा वो स्ट्रेटेड होंगे। ठीक है, स्केलेटन मसल इस टाइप का शेप देखने को मिलेगा यहाँ पे मसल्स में। इसके अलावा ये बंडल के फॉर्म में होंगे और ये बोल सकते हैं कि पैरेलल होंगे एक दूसरे से। ठीक, A sheath of tough connective tissue including the several bundle of the muscle fiber। जैसे अभी मैंने मसल ये बनाया था बाइसेप्स का, यहाँ पे कट करके यहाँ पे देखा था कि जो मसल्स है वो बंडल के फॉर्म में स्ट्रेटेड है, उनके जो सेल्स है या बोल सकते हैं मसल के जो फाइबर है उनके ऊपर क्या है, टफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये कैसे, ये है स्केलेटन मसल जो कैसे हैं, स्ट्रेटेड मसल है। ठीक है, यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल है। अभी एनसीईआरटी कुछ नहीं दे रहा, लेकिन मैं इसको बता रही हूँ, लोकोमोशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया है। ये कैसे हैं, सिलिंड्रिकल हैं। कोई ब्रांचिंग दिख रही है, नहीं ना। ये कैसे हैं, अनब्रांच्ड है। ये देखिए यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके अलावा अपना हाथ पैर में अपने अकॉर्डिंग हिला रही हूँ, ये कैसे हो गए, वॉलेंट्री मसल हो गए, कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तो ये कैसे वॉलेंट्री मसल हो गए। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप हो गया। यहाँ पे अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं देखने को मिल रही है, ये कैसे होंगे, हम बोल सकते हैं वॉलेंट्री मसल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। यहाँ पे इंटरकैलेक्टर डिस्क वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं स्मूथ मसल के पास। स्मूथ मसल फाइबर टैपर्ड एट बोथ इन फ्यूजिफॉर्म डू नॉट शो स्ट्रिएशन। जो स्मूथ मसल होंगे वो इस तरीके से होंगे कि दोनों एंड पे, यहाँ पे जो दोनों एंड होंगे एक जैसे चिपक जाएंगे, फ्यूजिफॉर्म में होंगे दोनों एंड, और यहाँ पे कोई स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे स्ट्राइप देखने को नहीं मिलता है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू सीथ। यहाँ पे जो सेल जंक्शन है, सेल जंक्शन यहाँ देखिए कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मूथ मसल में बोल सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं विसरल मसल, जो विसरल ऑर्गन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको हम विसरल मसल भी बोल सकते हैं। तो जो स्मूथ मसल है यहाँ पे क्या पाया जाता है, सेल जंक्शन पाए जाते हैं, जो हमने एपिथेलियम में पढ़ा था। ठीक है, जो सेल जंक्शन होते हैं क्या करते हैं, इन मसल को एक साथ इकट्ठा रखते हैं बंडल के फॉर्म में, और किससे जोड़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। क्योंकि जब एक साथ अगर बॉडी में कुछ रखना है तो कौन जोड़ने का काम करेगा, फेविकोल का काम कौन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल, स्टोमच, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। अगर हम बात करते हैं जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, जो खाली है, खोखला ऑर्गन है, जैसे खोखले का मतलब है कि हॉलो ऑर्गन है, जैसे स्टोमच हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड के वेसल्स हो गए, यूट्रस हो गया। ठीक है, ये कैसे मसल से, यहाँ पे बोल सकते हैं ये विसरल मसल से, ये स्मूथ मसल से बने हुए, क्योंकि अंदर जो ऑर्गन है ये खोखला है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ नहीं है, तो ये यहाँ प्रेजेंट होंगे। स्मूथ मसल आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। जो स्मूथ मसल है, क्या हम अपने पेट को हिला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या हम कहते हैं कि रुक जाओ मेरे पेट, अभी तुम्हें कोई काम नहीं करना है, ऐसा कुछ कर सकते नहीं। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे मन के हिसाब से नहीं चलते, ये अपना काम करते रहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। ठीक है, वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेरली बाई थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल। जैसे कि हम स्केलेटल मसल से अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, इसी तरीके से हम स्मूथ मसल में कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री हैं, उनका अपना खुद का काम है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में देखते हैं स्मूथ मसल को। ये देखिए स्मूथ मसल जो होते हैं, देखिए सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, यहाँ पे दोनों एंड देखिए, इस एंड को देखिए, इस एंड को देखिए, वो फ्यूजी फॉर्म है, लंबे हैं, स्पिंडल लाइक शेप है इस फ्यूजी फॉर्म में। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये कैसे हो जाएंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे। इनका शेप कैसा है, फ्यूजी फॉर्म जैसा, या फिर बोल सकते हैं स्पेंडल शेप है। ठीक है, अनब्रांच्ड इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस एक ही है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, ये कैसे होंगे, इनवॉलेंट्री होंगे, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, सेल जंक्शन पाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल जंक्शन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं कार्डिक मसल के पास, जो कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट है।
कार्डिक मसल टिश्यू इज द कॉन्ट्राइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। जो कार्डिक मसल है ये कैसे होते हैं, कॉन्ट्राइल टिश्यू होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट है, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, उनका जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक नहीं है। हम अपना दिल निकाल के बाहर रख दें तब भी वो धड़केगा, पंपिंग करेगा, क्यों? क्योंकि मायोजेनिक है। मसल का काम यहाँ पे हो रहा है। वो कौन से मसल है? वो कार्डिक मसल है, जो कैसे कॉन्ट्राइल टिश्यू हैं, धड़क रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है। सेल जंक्शन फ्यूज, यहाँ पे सेल जंक्शन भी प्रेजेंट है लेकिन ये फ्यूज्ड है। देखिए, सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डिक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टूगेदर। यहाँ पे भी सेल जंक्शन प्रेजेंट है लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे चिपक गए हैं, जिसकी वजह से जो कार्डिक मसल हैं एक साथ स्टिक हो गए हैं, एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन यहाँ प्रेजेंट होगा, हमने पहले ही पढ़ा था कम्युनिकेशन जंक्शन में क्या होता है कि दो बगल में सेल हैं, अपना इनका जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है ये इनके सेल में जाएगा, इनके साइटोप्लाज्म का मटेरियल इनके सेल में जाएगा, मीन्स कम्युनिकेट करेंगे। आयन जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल जा रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का। तो जो कम्युनिकेशन जंक्शन है, याद रखिए, जो कम्युनिकेशन जंक्शन है कहाँ प्रेजेंट है, ये कार्डिक मसल में प्रेजेंट है। देखिए, कम्युनिकेशन जंक्शन को ये बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम fusion point allow the cell to contract as the unit, that is when one cell received a signal to contract its neighbor cell are also stimulated to contract। मान लीजिए कि यहाँ पे कार्डिक मसल इस तरीके के हैं, ये भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये ब्रांच्ड वगैरह होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक सेल को क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन दे दिया गया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तब तक यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से इनके बीच में क्या है, कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट करा तो ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, मतलब पूरा मसल जो होगा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये है कार्डिक मसल, देखने में भी कैसे है, सिलिंड्रिकल है, ये ब्रांच्ड है, यहाँ पे देखेंगे एक है, यहाँ से ब्रांचिंग इस तरीके से, फिर यहाँ देखिए ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। आपको यहाँ पे न्यूक्लियस एक देखने को मिल रहा है, ये कैसे होंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे, एक ही न्यूक्लियस है तो यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे, ब्रांच्ड होंगे। आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि इनमें स्ट्रिएशन पाया जाता है, इनमें भी पाया जाता है लेकिन इनमें नहीं पाया जाता है। स्मूथ मसल में कोई भी स्ट्राइप स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जंक्शन की, तो इनमें भी जंक्शन प्रेजेंट होता है। कम्युनिकेशन जंक्शन की बात करते हैं या फिर बोल सकते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, देखें यहाँ प्रेजेंट है, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल यहाँ प्रेजेंट है। मान लीजिए मैं यहाँ से इसको पिन से मैंने थोड़ा सा इसको स्टिमुलस दे दिया, सपोज करिए इसे, यहाँ मैंने स्टिमुलस दिया, तुरंत क्या होगा, यहाँ सारे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे इतना तेजी के साथ, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में क्या है, कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट है, जो एक दूसरे से क्या करेंगे, अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, और सबसे खास बात ये है कि जो हार्ट के मसल होते हैं ना, ये चारों ही टिश्यू से बने होते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूरल टिश्यू। ठीक है, न्यूरल टिश्यू जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग द कंडीशन। जो नर्वस टिश्यू है या न्यूरल टिश्यू हमारे बॉडी को कोई तो कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ या मुझे भूख लगी है या फिर मैं सोना चाहती हूँ, ये सारा जो न्यूरल कनेक्शन है, कोई मुझे बाहर से पिंच दे रहा है, फिर ये तुरंत मेरे ब्रेन पे जा रहा है कि मैं तुरंत इसके अगेंस्ट क्या कर रही हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूरल टिश्यू कर रहा है, कि जो पूरा बॉडी का कंट्रोल है, जो पूरा बॉडी का रिस्पॉन्स है, किसके थ्रू जाएगा, न्यूरल टिश्यू के थ्रू जाएगा। न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम आर द एक्साइटेबल सेल। जो सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूरल टिश्यू की, कौन है, न्यूरॉन होते हैं। वो ऐसे सेल होते हैं जो एक्साइटेबल होते हैं। ठीक, द न्यूरोगिलिया सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। देखिए, न्यूरल टिश्यू में दो चीज़ें होती हैं, पहला न्यूरॉन होगा, इसे हम बोल सकते हैं नर्व सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौन होगा, न्यूरोगिलिया सेल होंगे। न्यूरोगिलिया सेल जो सबसे छोटा यूनिट है या बेसिक यूनिट है न्यूरल टिश्यू का, कौन होंगे, न्यूरॉन्स होंगे या नर्व सेल होंगे। लेकिन जो न्यूरोगिलिया होंगी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, कहाँ, एक न्यूरॉन के पास। क्यों, क्योंकि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि एक मेन हीरो होगा, उसके पीछे 4-5 लोग उसके फ्रेंड होंगे। क्यों होंगे, उनको ग्रुप में रहना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, जो न्यूरल टिश्यू है यहाँ पे न्यूरॉन्स होंगे, सबसे जो मेन यहाँ पे उसका किरदार है वो सबसे मेन होगा। ठीक है, वो यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम है, वो कौन है, न्यूरॉन है। लेकिन उसके आसपास भी कुछ ऐसे सेल होंगे जिसका नाम है न्यूरोगिलिया सेल, जो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं नर्वस सिस्टम को, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूरॉन्स को। ठीक है,
अब न्यूरोगिलिया सेल के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरोगिलिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। जो न्यूरोगिलिया सेल हैं ये ज़्यादा करके 50% से भी ज़्यादा, बोल सकते हैं 50% से भी ज़्यादा हमारे बॉडी में इनका वॉल्यूम है, न्यूरल सिस्टम में 50% से भी ज़्यादा ये प्रेजेंट है, ठीक है। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which travel along its plasma membrane। ठीक है, जब बाहर से हम लोग स्टिमुलस देते हैं तो जो डिस्टर्बेंस होता है वो किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग और द आउटपुट जोन ट्रिगर द इवेंट दैट में कॉजेज स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द न्यूरॉन एंड द अदर सेल। ठीक है, क्या होता है आगे देखते हैं स्ट्रक्चर किसका, न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या है, यूनिट है। कौन सी यूनिट है, न्यूरल टिश्यू का, जो एक्साइटेबल सेल है। थोड़ा सा स्टिमुलस दो तुरंत पुदकने लगेंगे, तुरंत क्या करेंगे, जो भी डिस्टर्बेंस है दूसरे वाले न्यूरॉन को ट्रांसफर करने लगेंगे, एक के बाद एक। मान लीजिए एक यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरा यहाँ पड़ोस में है, तीसरा यहाँ है, तो इनको कुछ स्टिमुलस दिया, फटाफट फटाफट क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन अपना क्या करेंगे, ट्रांसफर करने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्साइटेबल सेल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, ये वाला क्या होगा, न्यूरॉन होगा। इसके अगल बगल छोटे छोटे यहाँ पे देखिए सेल देखने को मिले, इसे क्या बोलेंगे, न्यूरोगिलिया। इनका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, न्यूरॉन को। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए कि ये कौन है, बीच में सेल बॉडी, यहाँ पे डेंड्राइट इस तरीके से निकले हुए हैं पूरा। ठीक है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर होगा, इसे एक्सॉन बोलेंगे, जहाँ पे इसका टर्मिनल होगा। फिर यहाँ पे एक दूसरा बोल सकते न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ से कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, डेंड्राइट से होते हुए यहाँ पे आएगा सेल बॉडी में, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर ये धीरे धीरे ट्रांसफर होते हुए एक्सॉन के थ्रू फिर आगे चला जाएगा दूसरे वाले। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो भी डिस्टर्बेंस है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस या केमिकल डिस्टर्बेंस, धीरे से ट्रांसमिट हो जाता है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे न्यूरल जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसमें पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे उतना समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं एक बार इसको रिवाइज करा दे रही हूँ कि जो मसल टिश्यू कैसे हैं। मसल टिश्यू जो होते हैं, हम एक मसल की बात करते हैं, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल फाइबर होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से, जिसके ऊपर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, फैसिकल बोलते हैं। फिर अगर हम फाइबर निकाल के देखें तो वो बहुत पतले पतले फाइन फाइब्रिल के बने हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल बोलते हैं। और ये जो फाइबर होते हैं शॉर्ट एंड होंगे तो मसल की बोल सकते हैं मसल का लेंथ कम होगा, जैसे रिलैक्स्ड होंगे मसल का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम एक्शन करते हैं अपने बॉडी में, जो भी चेंजेस करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या जो भी हमारा पोजीशन है, कौन मेंटेन कर रहा है, मसल कर रहा है। ठीक है, मसल के टिश्यू कर रहे हैं। और इन जनरली अगर हम कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं अपने बॉडी में, अपना हाथ हिला रही हूँ, किसकी वजह से कर रही हूँ, मसल के टिश्यू से। जो मसल किससे जुड़े हुए हैं, स्केलेटल मसल से जुड़े हुए, किसकी मदद से, टेंडन की मदद से। 3 टाइप के मसल है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल। जो स्केलेटल मसल है ये सीधे हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए हैं टेंडन की मदद से। ये जैसे बाइसेप्स की बात करते हैं, स्ट्रेटेड मसल होते हैं ये। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है कि जो मसल्स होंगे बंडल के फॉर्म में होंगे, पैरेलल होंगे, उनके ऊपर किसकी सीट है, एक हार्ड या ये बोल सकते हैं टफ कनेक्टिव टिश्यू की सीट है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिलिंड्रिकल होंगे। ठीक है, यहाँ पे अनब्रांच है, कोई ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्रेटेड मसल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे छोटे छोटे। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, इनके पास हम बोल सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, कि हमारे अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं, वॉलंटरी मसल होते हैं। फिर बात करते हैं स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल को अगर हम पास से देखेंगे तो ये दोनों साइड कैसे होंगे, टैपरिंग एंड होंगे, चिपके चिपके होंगे। ठीक है, फ्यूजी फॉर्म में होंगे और इनमें स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता है। इनमें आप देखिए कहीं पे स्ट्रिएशन देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा, कुछ नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे जो सेल जंक्शन है ये क्या कर रहे हैं, ढेर सारे पूरे बोल सकते हैं सेल के जो बंडल है उनको एक साथ हेल्ड किए हैं, किसकी मदद से, कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। ये फेविकोल की तरह काम कर रहा है। जो भी वॉल है, इंटरनल ऑर्गन, जो हॉलो ऑर्गन है, जैसे कि हमारा स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो स्मूथ मसल होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं अपने पेट को आज सोचूं काम ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा स्केलेटल मसल है। तो स्ट्रक्चर देखिए कैसे है, फ्यूजीफॉर्म है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, इनमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, इनवॉलेंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको जंक्शन देखने को मिल रहा है, सेल जंक्शन। फिर देखते हैं कार्डिक मसल के बारे में देखते हैं। ये ऐसे टिश्यू हैं जो सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्राइल होते हैं, बोल सकते हैं ये रिलैक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सेल जंक्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो चुका है, जो क्या बना रहा है, कार्डिक मसल बना रहा है, और एक साथ इकट्ठे प्रेजेंट है।
कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट है कि अगर मान लीजिए एक सेल में मैंने कुछ भी स्टिमुलस दिया तो वो पूरा क्या करेगा, जितने भी कनेक्टेड हैं उससे सेल सब में वो क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसफर कर देगा यूनिट में। यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे ये भी सिलिंड्रिकल है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे स्ट्रिएशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं। यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, ब्रांच्ड है। इसके अलावा ये भी कैसे, इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल से बाहर हैंगे। यहाँ पे भी सेल जंक्शन पाया जाता है, वो फ्यूज्ड है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज्ड है। अगर हम बात करते हैं गैप जंक्शन की, देखिए एक ये सेल हो गया, दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, तीसरा ये है, मीन्स ये इस तरीके के सेल हैं। इनके बीच में देखिए जंक्शन प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, या फिर बोल सकते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। मैंने यहाँ से कोई स्टिमुलस दिया तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दिया ये तुरंत क्या होगा, अपने जितने भी यूनिट में जहाँ तक है ये सबको फैला देगा, ठीक है। इसीलिए ये ईजिली क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग न्यूरल टिश्यू में। न्यूरल टिश्यू में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट ओवर बोल सकते हैं हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, सोचने की शक्ति है, या फिर जो भी हमारे बॉडी में स्टिमुलस दिए गए तुरंत मेरे दिमाग में एक रिफ्लेक्स आ रहा है, किसकी मदद से आ रहा है, न्यूरल टिश्यू की मदद से आ रहा है। न्यूरल टिश्यू में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूरॉन या फिर बोल सकते हैं नर्व सेल, दूसरा होता है न्यूरोगिलिया, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है सबसे बेसिक या बोल सकते हैं सबसे मेन या बोल सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का, या बोल सकते हैं न्यूरल टिश्यू का। इसके अलावा बोल सकते हैं जो न्यूरोगिलिया है ये क्या करते हैं, बगल में प्रेजेंट होते हैं किसके, न्यूरॉन्स के। इनका मेन काम है सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जब भी हम कहीं से स्टिमुलस दे रहे हैं, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर अगर आगे बन जाए, एक्सॉन पूरी तरीके से हम स्टिमुलस दे रहे हैं तो डेंड्राइट से होते हुए, सेल बॉडी से होते, एक्सॉन से होते हुए, फिर यहाँ पे टर्मिनल जो है यहाँ से फिर दूसरे वाले न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होंगे। इस तरीके से डिस्टर्बेंस को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। चलिए ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि ढेर सारे सेल अगर सेम ओरिजिन से निकल रहे, कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी है नहीं भी है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। अब ढेर सारे टिश्यू अगर कॉमन फंक्शन कर रहे हैं उन्हें हम ऑर्गन बोलेंगे। लेकिन ढेर सारे ऑर्गन मिलके पूरा सिस्टम बना रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। तो हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने टिश्यू देखा, अब हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में देखेंगे। देखिए, the basic tissue mentioned above the organized to form the organ which in turn associated to form the organ system in the multicellular organism। जो सबसे बेसिक टिश्यू हमने अब तक देखा कौन कौन से चार थे, इपिथेलियम था, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू था, तीसरा था मस्कुलर या मसल टिश्यू बोल सकते हैं, फोर्थ था न्यूरल टिश्यू। ये क्या करेंगे, आगे चल के ऑर्गन बनाएंगे। और ढेर सारे जब ऑर्गन एक साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे, कैसे होंगे, केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, उनके बीच का जो इंट्रैक्शन होगा केमिकली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। आगे चल के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। किस में बनाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल है, वही सारा सिस्टम चला रहा है, वही सब कुछ देख रहा है, एक ही सेल, ओके। Such an organization is essential for the more efficient and better coordinated activity of the million of the cell constituting an organism। जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा इफिशियंट है, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड वे से चलता है, ताकि जो हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ द सेल हैं एक ऑर्गेनिज्म को बना सके, सर्वाइव करा सके। ईच ऑर्गन इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन प्रेजेंट है एक या एक से ज़्यादा टिश्यू से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिया गया, आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल लिया गया है, सबसे एसेंशियल जो ऑर्गन हमारी बॉडी का कौन है, हार्ट है। हार्ट जो है चारों टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, एपिथेलियम हुआ, कनेक्टिव हुआ, मस्कुलर हुआ, न्यूरल हुआ, सबसे बना हुआ, चारों टाइप के टिश्यू से बना हुआ है। We also notice after some careful study of that complexity in the organ and the organ system display certain concerned trend। हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं, जैसे आगे देखते हैं यहाँ पे, दिस डिस्कनेबल ट्रेंड इज एवोल्यूशनरी ट्रेंड, ठीक है। जो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, पहले यूनिसेलुलर थे, फिर मल्टीसेलुलर हुए, फिर वहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से इंट्रैक्ट हैं। You are introduced to the morphology and anatomy of the 3 organisms at the different evolutionary level to show their organization and the functioning। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ेंगे 3 ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट एवोल्यूशनरी लेवल पे आए हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले पुरानी एनसीईआरटी में अर्थवॉर्म था, कॉकरोच था, फ्रॉग था, तो इन सब के बारे में बात की जा रही है कि अब ये लोग डिफरेंट लेवल, डिफरेंट फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ द फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर। अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करें, बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं, जो भी उसका जो हमारे आंखों से दिख रहा है, जो भी फीचर्स हम देख पा रहे हैं उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ओके।
इन द केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में या फिर माइक्रोब्स के बारे में जो हम बाहर से पढ़ते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इन केस ऑफ एनिमल दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन और द पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हम लोग एनिमल की बात करते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो जो उनके बॉडी में जो पार्ट्स जैसे ऑर्गन हो गया, ठीक है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट है उनके बारे में बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। ओके, The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organ in the animal। अगर हम लोग बात करते हैं वर्ड एनाटॉमी की, इसका मतलब यही है कि जो भी स्टडी कर रहे हैं इंटरनल ऑर्गन के बारे में, उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें एनिमल में, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें। अगर हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पूरा उसको चीड़ फाड़ के देखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो पूरा उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यू विल बी लर्न दैट द मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच, यहाँ पे अर्थवॉर्म को छोड़ दो क्योंकि अर्थवॉर्म नहीं दिया सिलेबस में। कॉकरोच एंड फ्रॉग जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कॉकरोच होंगे कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है, ऑर्थोपोडा, ये कैसे इन्वर्टिब्रेट है। लेकिन फ्रॉग की बात करते हैं किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, सबसे वेल डेवलप्ड जो फाइलम है वो कौन होगी, कॉर्डेटा। ठीक है, क्लास कौन सा है इनका, जो बोल सकते हैं कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, एम्फीबिया से करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्टिब्रेट है, ये वर्टिब्रेट है। चलिए समरी देख लेते हैं फटाफट टिश्यू वाले पार्ट का। पूरी तरीके से आज एक टिश्यू वाला पार्ट खत्म हो चुका है, फिर हम लोग कॉकरोच एंड फ्रॉग को पूरा टाइम देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू समरी। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड एक्सहिबिट द डिवीजन ऑफ द लेबर। चाहे सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन सिस्टम हो, सब ने अपना काम क्या किया है, बांट लिया है ताकि एक बॉडी को सर्वाइव करा सके पूरी तरीके से। ठीक है, इसी को बोलते हैं, जिसने अपना काम बांट लिया उसे बोलते हैं एक्सहिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। सेल ने कहा हम ये काम कर देंगे, टिश्यू ने कहा ये करा देंगे, ऑर्गन ने कहा ये करा देंगे, ऑर्गन सिस्टम ने कुछ और करा दिया। ठीक है, अ टिश्यू इज डिफाइंड एज, अब टिश्यू के बारे में डिफिनेशन दिया गया है कि ग्रुप ऑफ सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग वन और मोर फंक्शन इन द बॉडी। टिश्यू कैसे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, कॉमन ओरिजिन के होते हैं, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा, उस स्पेस में क्या प्रेजेंट होगा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, जो काम क्या करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक काम करेंगे, एक या एक से ज़्यादा काम करेंगे बॉडी में। इपिथीलिया मीन्स इपिथीलियम की बात की जा रही, आर द शीट लाइक टिश्यू लाइनिंग द बॉडी सरफेस एंड इट्स कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब। अगर हम बात करते हैं इपिथीलिया की, ये ऐसा शीट लाइक है, बोल सकते हैं ऐसा टिश्यू है जो पूरे बॉडी को सरफेस को लाइनिंग किया है। पूरी बॉडी का जो हमारा सरफेस है किससे बना हुआ, इपिथीलियम से बना हुआ है। इसके अलावा जो भी कैविटी है, जो खाली जगह है हमारे बॉडी में, या जो डक्ट है, जो ट्यूब है, उनके ऊपर भी कौन प्रेजेंट है, इपिथीलियम प्रेजेंट है। Epithelia have one free surface facing a body fluid or the outside environment। जो epithelia है, जो एक फ्री सरफेस होगा, एक बाहर की तरफ होगा, जैसे मेरा हाथ है ये बाहर की तरफ है इन्वायरमेंट की तरफ, दूसरा जो फेस होगा वो कहाँ होगा, बॉडी के अंदर, जो सिलोम है, जो बोल सकते हैं फ्लूइड है, उस रीजन में प्रेजेंट होगा, दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। These सेल आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड एट जंक्शन। इनके जो सेल होंगे, किसके, इपिथीलियम टिश्यू के जो सेल होंगे, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों कनेक्टेड होंगे। किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, जंक्शन के थ्रू। 3 टाइप के जंक्शन हमने पढ़े थे, टाइड जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, और इसके बाद क्या था, कम्युनिकेशन जंक्शन थर्ड। टाइड जंक्शन में क्या हो रहा था कि हम नहीं चाहते थे कि सेल एक सेल से दूसरे सेल में जो भी लीकेज हो रहा है उसको रोकना था, हम नहीं चाहते थे हमारी इस बात को यहाँ पहुँच जाए, नहीं, हमें क्या करना था, बीच में कोई ऐसी दीवार लगाना था ताकि जो लीकेज है उसको रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। एडहेरिंग जंक्शन में क्या करना था, 2 नाइबर जो सेल थे उनको जोड़ना था। किसकी वजह से जोड़ेंगे हम लोग, एडहेरिंग जंक्शन मीन्स यहाँ पे सीमेंटिंग हो रहा है। कम्युनिकेशन जंक्शन में क्या होगा कि 2 सेल खुल के एकदम मस्त मौला अपने आप को क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनके बीच में क्या है, एक जगह है जिससे क्या करें, इनके साइटोप्लाज्म का मटेरियल इनके साइटोप्लाज्म में जा रहा है, इनको साइटोप्लाज्म का मटेरियल इनके साइटोप्लाज्म में जा रहा है। जैसे आयन हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स भी ईजिली जा रहे हैं। फिर देखते हैं, डाइवर्स टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाइंड टुगेदर, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन, प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट द अदर टिश्यू इन दी बॉडी। डिफरेंट टाइप के हमने कनेक्टिव टिश्यू देखे, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उसमें एग्जाम्पल थे एरुलर हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया। अगर बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, यहाँ पे डेंस इरेगुलर होगा, डेंस रेगुलर होगा। डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल है स्किन। अगर डेंस हम बात करते हैं रेगुलर का, यहाँ इसमें एग्जाम्पल जो होगा टेंडन होगा, जो मसल को किससे जोड़ रहा है, बोन से जोड़ रहा है। अगर हम लोग लिगामेंट की बात करते हैं, बोन से बोन को जोड़ रहा है। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बोन हो गया, दूसरा कार्टिलेज हो गया, तीसरा जो सबसे स्पेशल टाइप का टिश्यू है वो ब्लड हो गया। इसको हमने देखा था।
इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, सबसे ज़्यादा हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट में पाने वाला जो टिश्यू है कौन है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा प्रोटेक्ट कर रहा है और इंसुलेट कर रहा है किसी और से। मीन्स इंसुलेटर का काम का मतलब क्या है, जहाँ पे फैट स्टोरेज होगा कौन सा टिश्यू करेगा, एडिपोज टिश्यू, वो क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। आपने देखा होगा कि जो बहुत लोग मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी के टाइम में, लेकिन ठंड के टाइम में उनको ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो फैट स्टोर हुआ इनकी बॉडी में कहाँ, एडिपोज टिश्यू में, वो क्या कर रहा है, इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। जो एक्सचेंज हो रहा है बॉडी में हीट उसको रोक रहा है, बैरियर की तरह काम कर रहा है। ओके, soft connective tissue consists of the protein fiber as well as the variety of the cell arranged in the ground tissue। अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में जहाँ पे प्रोटीन के फाइबर हैं, इसके अलावा ढेर सारे सेल जो अरेंज है कहाँ पे, ग्राउंड मैट्रिक्स में। ग्राउंड मैट्रिक्स का मतलब कि जो पीछे वाला स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ किससे बना हुआ है, मैट्रिक्स से बना हुआ है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। ओके, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसको लाइन करिए कि अब तक हमने देखा था कार्टिलेज, बोन ही और ब्लड ही था स्पेशल टाइप का, लेकिन यहाँ पे एडिपोज टिश्यू भी क्या है, समरी में लिखा गया स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज एंड बोन बोथ आर स्ट्रक्चरल मटेरियल। जो कार्टिलेज और बोन है ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में काम करते हैं। जो कार्टिलेज होता है हार्ड होता है, पैरिबल भी होता है, ये थोड़ा सा मूव कर सकता है लेकिन रजिस्ट करता है कॉम्प्रेशन होने में। जो इसके सेल होते हैं कॉन्ड्योसाइट्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एक स्मॉल कैविटी में, जिनका मेन काम है कार्टिलेज को बनाना। ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे टिप पे, नोज के टिप पे बोल सकते हैं, नेसल चैम्बर में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ईयर पिना में प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, हाथ पैर की जो हड्डियाँ हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं बोन का। बोन कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, पैलिबल होते हैं कि अगर मोड़ दिया जाए तो टूट जाएंगे। इनमें कैल्शियम के सॉल्ट खूब भरे होते हैं, साथ में यहाँ पे कोलेजन फाइबर भी होता है। कोलेजन फाइबर दोनों में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में भी बोन में भी। ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बोन में जो सबसे मेन काम क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट बोन है वो हमारे बॉडी का वेट को बियर करता है। इसके अलावा जो कुछ बोन होंगी जैसे बोन मैरो के, वो क्या बनाएंगे, ब्लड बनाएंगे। इनमें भी जो बोल सकते हैं बोन को बनाने वाला जो सेल है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, जो अपने ल्यूकेरियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, छोटी सी कैविटी वहाँ प्रेजेंट होता है जिससे बोन के सेल बनते हैं। आगे देखते हैं, अब ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करते हैं कि अपना जो भी मटेरियल है फ्लूइड के थ्रू, अपने ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, टारगेट ऑर्गन के पास या टारगेट टिश्यू के पास लेके जाते हैं। एडिपोज टिश्यू का मेन काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फैट। ये स्पेशल टाइप के टिश्यू हैं। ठीक है, इसलिए जो कार्टिलेज और बोन होते हैं ये स्ट्रक्चर मटेरियल होते हैं। आगे देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड इज फ्लूइड टिश्यू विद ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ब्लड क्या है, एक ऐसा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लूइड की तरह है। ये इसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कराना। एडिपोज टिश्यू इज द रिजर्वर ऑफ द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि फैट। एडिपोज टिश्यू का मेन काम क्या है, फैट का स्टोरेज कराना। मसल टिश्यू के बारे में बात करते हैं, विच कैन कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। ठीक है, जो मसल के टिश्यू होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो सिकुड़ जाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका लेंथ कम हो जाएगा स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। रिलैक्स कर जाएंगे, जब स्टिमुलस नहीं रहेगा तो रिलैक्स कर जाएंगे। जैसे मैं भी नॉर्मल बैठी हूँ तो मेरे जो मसल्स हैं वो क्या है, रिलैक्स्ड फॉर्म में, लेंथन है। लेकिन कोई मुझे आके पीछे से पिंच कर दे तो मेरी मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे उस टाइम, तो लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, फिर से लेंथन हो जाएंगे। जब स्टिमुलेशन दिया जाएगा तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनका लेंथ कम हो जाएगा और फिर कुछ टाइम बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हेल्प करते हैं हमारा बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, क्या है, बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है मसल की वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं ये। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल की। जो स्केलेटल मसल होते हैं ऐसे मसल होते हैं जो अटैच्ड है बोन से। ठीक है, बोन से अटैच्ड है। स्केलेटल मसल की सबसे खास बात ये है कि स्ट्रेटेड मसल है, ये अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। दूर से देखेंगे तो सिलेंडर है और ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और सबसे खास बात ये हमारे मन के मुताबिक चलते हैं। हमारा मन किया मैं हाथ ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो ये वॉलंटरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इज कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। जो स्मूथ मसल है हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट है, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इनको हम विसरल मसल भी कहते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये फ्यूजी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनका जो एंड देखेंगे फ्यूजी फॉर्म, ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, फ्यूजी फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये अनब्रांच्ड हैं, इनमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं देखने को मिलता, इस टाइप कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और सबसे खास बात ये हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं चलती, ये इनवॉलेंट्री है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कार्डिक मसल। कार्डिक मसल मेड अप ऑफ कॉन्ट्राइल वॉल ऑफ द हार्ट। जो कार्डिक मसल है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा
बोल सकते हैं हार्ट का जो दीवार है कॉन्ट्राइल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल कैसे होते हैं, ये होते हैं, बोल सकते हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं, दूर से देखेंगे। ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग बहुत अच्छी होती है, यूनि न्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट होता है या फिर इंटरकैलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट होता है, जिससे हम एक ही सेल को हम स्टिमुलेट करें तो सारे जितने भी वहाँ पे ब्रांचिंग जहाँ तक फैला हुआ है सब में ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राइल हो जाएंगे, सब में सिग्नल पहुँच जाएगा। यहाँ पे जो भी सेल जंक्शन है ये फ्यूज्ड है, किससे फ्यूज्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज्ड है। ये भी कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं इस पे स्ट्राइप, छोटे छोटे यहाँ पे स्ट्राइप देखने को मिलते हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि जो हार्ट के टिश्यू हैं वो चारों डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू है, जैसे एपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर हो गया, न्यूरल हो गया, चारों से बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू कवर ऑल द 3 टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये कवर करते हैं सारे तीनों कनेक्टिव जो टिश्यू हैं, जैसे कि कौन कौन टिश्यू, एपिथेलियम, दूसरा हो जाएगा मस्कुलर, तीसरा हो जाएगा न्यूरल। जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे वो कवर किए हैं, ढके हुए हैं, किसको, जितने भी तीनों टाइप के टिश्यू थे, एपिथेलियम वाला हो गया, न्यूरल हो गया, मस्कुलर हो गया, वहाँ प्रेजेंट है। नर्वस टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स, जो बोल सकते हैं अगर मुझे कोई पिंच कर रहा है, मैं कहीं जल गई, तुरंत मेरा दिमाग रिस्पॉन्स करेगा, तुरंत वहाँ से पैर हटाना, तुरंत मुझे यहाँ से मूव होना है। तो ये तुरंत जो फॉरन जो रिस्पॉन्स देता है, कौन देता है, वो नर्वस टिश्यू देता है। उसका सबसे ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्स होता है पूरे बॉडी का। ठीक है, न्यूरॉन आर द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, या बोल सकते हैं न्यूरल टिश्यू में। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि जो न्यूरॉन्स है सबसे बेसिक यूनिट है नर्वस टिश्यू का या न्यूरल टिश्यू का। सबसे यहाँ पे जो न्यूरल टिश्यू होते हैं 2 टाइप, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक न्यूरॉन हो गया या नर्व सेल बोलेंगे, दूसरा होगा न्यूरोग्लिया सेल। जो न्यूरॉन होगा सबसे बेसिक या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा किसका, नर्वस टिश्यू का या न्यूरल टिश्यू का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर होगा न्यूरॉन का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे इस तरीके से सेल बॉडी है, यहाँ पे छोटे छोटे डेंड्राइट्स इस तरीके से निकले हुए हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्सॉन हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनल होगा। ठीक है, जो भी सिग्नल है डेंड्राइट्स के थ्रू आए, कहाँ पे, सेल बॉडी के पास आए, जहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, एक्सॉन प्रेजेंट है, और यहाँ से फिर दूसरे वाले, यहाँ पे एक टर्मिनल है, फिर यहाँ पे दूसरा वाला बोल सकते हैं, यहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ईजिली चला जाएगा। बात करते हैं न्यूरोग्लिया की, तो जितना भी हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, पूरा न्यूरल टिश्यू जितना भी प्रेजेंट है, 50% से भी ज़्यादा टोटल जो भी हमारे बॉडी में न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है उसमें से 50% से भी ज़्यादा जो एरिया या जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कौन किया है, वो किया है न्यूरोग्लिया। इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, न्यूरॉन्स को। ओके, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच, फिर पढ़ेंगे फ्रॉग, उसी के साथ हम लोग समरी को भी खत्म कर देंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आगे हम लोग कल कॉकरोच पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा उसी के साथ मैं तुरंत डायग्राम के साथ सब कुछ बता के मैं समरी भी खत्म करूँगी। 2 क्लास और लगेंगे कॉकरोच एंड फ्रॉग कंप्लीट कराने में। इसके बाद हम लोग करेंगे एक दिन पूरा PYQ जितना आया है। टिश्यू वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप PYQ उठा के देखेंगे तो वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, रिवाइज करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।